ड्रामा की शुरुआत में घर की मेट में लीड चैन से कहती है, क्या मैं आपको टी सर्व करूं? इस पर घर की दूसरी मेड चैन से कहती है, सॉरी सर, यह मेड घर में नहीं आई है। यह नहीं जानती आपको शांति पसंद है। फिर वो मेड न्यू मेड से कहती है, मिस्टर चैन को शांति पसंद है। इस घर में किसी को शोर मचाने की परमिशन नहीं है। थोड़ी देर बाद फीमेल लीड यू चैन के रूम में आती है और कहती है, हेलो, कोई है यहाँ? लगता है रूम में कोई नहीं है। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं अपने हस्बैंड की बीमारी पर रिसर्च कर लेती हूँ। फिर यू इंटरनेट पर पढ़ती है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म के पेशेंट्स को फैमिली गाइडेंस और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इसके बाद यू अपने आप से कहती है, जब मैं अपने हस्बैंड की बीमारी ठीक कर दूंगी तो मैं यू फैमिली की फेवरेट डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी और फिर कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकालेगा। फिर यू अचानक कॉफ करने लगती है और चैन उसे पानी देता है। यू चैन को देखकर अपने आप से हस्बैंड कितना हैंडसम है। फिर चैन अपने आप से कहे, मेरे पेरेंट्स ने मेरी अरेंज मैरिज करवाई और मैं यू से लव नहीं करता। इस लड़की से शादी करने का बस यह फायदा है कि यह मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। इसके बाद यू चैन से कहती है, आज साथ में खाना खाएं। तो चैन कहता है, नहीं। यह सुनकर यू अपने आप से कहती है, चैन खाली पेट काम कैसे करेगा? अगर भूख से मर गए तो मैं विडो बन जाऊंगी। यह शायद बहुत चाय है। मैं इसे खाने के लिए एक बार फिर बोल देती हूँ। इसके बाद यू चैन से बार बार कहती है, प्लीज मेरे साथ खाना खा लो। और आखिर में चैन यू की बात मान जाता है। यह सुनकर यू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और घर की मेड से कहती है, आज मैं आपके साथ मिलकर कुकिंग करूंगी। थोड़ी देर बाद यू चैन के साथ खाना खाती है और सूप ट्राई करके कहती है, यह सूप बहुत टेस्टी है। फिर यू चैन से कहती है, हम ज्यादा मिलते नहीं हैं और आज तुम घर पर हो तो क्यों ना हम थोड़ी बात कर लें। हम कैसे बात करेंगे? तुम बस सिर्फ हाँ और ना में सिर हिलाते हो। फिर चैन नोटबुक निकाल लेता है और यह देखकर यू चैन से कहती है, वाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तुम इस नोट पर लिखकर मुझसे बात कर सकते हो। फिर यू अपने आप से कहती है, ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है, बॉयज की साइकोलॉजी बच्चों जैसी होती है। उनकी ज्यादा तारीफ करो तो वह बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यू चैन से कहती है, तुम महीने में कितने दिन घर रहते हो? तो चैन बोलता है, जब मैं बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाता तो मैं घर पर ही रहता हूँ। फिर यू चैन को देखकर अपने आप से कहती है, यह कितना हैंडसम है ना। इतना हैंडसम लड़का म्यूट कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, इतना हैंडसम है, म्यूट हो तो भी चलेगा। इसके बाद यू चैन से कहती है, क्या तुम्हें मेरी ज्यादा बात करना एनॉय करता है? तो चैन बोलता है, नहीं। इस पर यू कहती है, मुझे पता था, फिर चलो साथ में सोने चलते हैं। थोड़ी देर बाद चैन शावर लेता है और फिर वह बाथरूम से बाहर आता है। चैन को देखकर यू कहती है, मैं चैन को देख सकती हूँ लेकिन इसे टच नहीं कर सकती। मुझे कोई जल्दी नहीं। आज अगर एक रूम में सो सकते हैं तो कुछ दिन बाद एक ही बेड पर सो भी सकते हैं। अगले दिन यू अपने ऑफिस में सो जाती है और तभी वहां ऑफिस की एम्प्लॉई जिंग आ जाती है और वो यू से कहती है, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो घर पर बैठकर रेस्ट करो। यह सुनकर यू जाग जाती है और जिंग से कहती है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो जिंग बोलती है, क्या यह कंपनी तुम्हारी है? काम के बीच में सो रही हो? अगर तुम यह जॉब संभाल नहीं सकती तो घर चली जाओ। इस पर यू कहती है, लंच ब्रेक में सोना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हें टाइम मिले तो अपना दिमाग चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल चली जाना। फिर यू की फ्रेंड उसे बताती है, फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर चैन अगर हमारे शो में इन्वेस्ट करे तो हम जैकपॉट हिट कर लेंगे। यह सुन के जिंग यू से कहती है, क्या तुम मिस्टर चैन को फंसाकर अपने शो में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती हो? मिस्टर चैन पहले से शादीशुदा है और उनकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तुम उनकी वाइफ से कंपेयर नहीं हो सकती। मैं पहले ही फैन ग्रुप से कांटेक्ट कर चुकी हूँ। मिस्टर चैन जल्दी ही हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। तब तुम में से कोई भी गलती नहीं करेगा। इसके बाद यू चैन को मैसेज करती है,
मेरे सुपर डुपर दुनिया से अलग हैंडसम रिच किलर बॉडी वाले हस्बैंड, क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू खाने चलोगे? तुम किस टाइम ऑफ होते हो? क्या हम बारबेक्यू खा सकते हैं? दूसरी तरफ चैन अपने एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और फिर मीटिंग ओवर होने के बाद चैन अपने आप से कहता है, क्या मैं यू को बहुत ज्यादा इग्नोर करता हूं? आखिर वह मेरी वाइफ है, मुझे उसे थोड़ा और जानना चाहिए। फिर चैन यू की सोशल मीडिया पोस्ट देखता है जिसमें उसने लिखा था, मेरे हस्बैंड ने साल के 3 बेस्ट बिजनेस अवार्ड्स विन कर लिए। मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, लेकिन वो और मैं 2 बिल्कुल अलग वर्ल्ड से हैं। फिर चैन यू की पोस्ट लाइक करता है और यह देखकर यू अपने आप से कहती है, चैन ने मेरी पोस्ट लाइक की। इसके बाद यू चैन को अपने फेवरेट बॉय ग्रुप के सॉन्ग की वीडियो भेज देती है और चैन वो वीडियो देखकर जेलस फील करता है। अगले सीन में चैन घर वापस जाता है और यू उससे कहती है, क्या तुमने मेरी भेजी हुई सारी वीडियोस देखी? यह सुनकर चैन अपने आप से कहता है, मैंने अपनी मर्जी से यू से शादी की है, मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकता। फिर यू चैन से कहती है, मेरे पास बहुत सारी एडल्ट वीडियोस भी हैं, क्या तुम साथ में देखना चाहोगे? इस पर चैन कहता है, क्या तुम यह सब हैंडल कर पाओगी? तो यू बोलती है, बिल्कुल, मुझे एडल्ट वीडियोस बहुत पसंद है। यह सुनकर चैन अपने आप से कहता है, यू बहुत डेस्परेट हो गई है, लेकिन यह सब भी मेरी वजह से हुआ है। मेरी और यू की शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन मैंने अभी तक उसे टच नहीं किया। फिर चैन यू से कहता है, हम कभी साथ बैठकर एडल्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो यू बोलती है, आज रात कैसा रहेगा? इस पर चैन कहता है, नहीं, आज रात थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यू बोलती है, ओह सही, मैं भूल गई, तुम बहुत बिजी हो। इसके बाद जू को याद आता है, मैंने इस तव पर वेजिटेबल्स कुक करने के लिए रखी थी और फिर वह किचन की तरफ भाग जाती है। खाना खाने के बाद जू चैन के पास आकर कहती है, सब मेरी ही गलती है, आज फिश बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी ना। वैसे मैंने सुना है डॉक्टर किम हर महीने तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगली बार तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यह सुनकर चैन वहां से चला जाता है और फिर घर की मेड जू से कहती है, जब मिस्टर चैन के ट्रीटमेंट की बात आए तो वह कभी किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते। इस पर जू कहती है, क्या चैन को सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बीमारी चाइल्डहुड से है? यह सुनकर घर की मेड घबरा जाती है और बिना जवाब दिए वहां से भाग जाती है। फिर शू अपने आप से म्यूटिज्म की बीमारी की असली वजह ढूंढनी होगी, तभी प्रॉब्लम का सही सेशन मिलेगा। अगले दिन जू और उसकी फ्रेंड ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं और तभी वहां जिंग आकर जू से कहती है, हमारी कंपनी को फेंग ग्रुप की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए आज पूरी रात हमें ओवरटाइम करना है। यह सुनकर जू जिंग से कहती है, मैं घर जा रही हूं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मैं घर पर ऑफिस का काम कर लूंगी। इसके बाद जू घर घर चली जाती है और चैन की अटेंशन लेने की कोशिश करती है और यह देखकर चैन अपने आप से कहता है, यह हमेशा मुझे हेडेक देती रहती है। फिर जू अपने टेबलेट पर एक बॉय ग्रुप का सॉन्ग चला देती है और चैन से कहती है, मेरे जैसी परफेक्ट वाइफ तुम्हें और कहाँ मिलेगी, मैं तो चलती फिरती म्यूटिज्म क्यूरिंग मशीन हूं। फिर चैन गुस्से में आ जाता है और शू को उठाकर रूम में ले जाता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ, मुझे अपना काम खत्म करने दो। अगले दिन जिंग ऑफिस के एम्प्लॉय से कहती है, आज फेंग ग्रुप के कुछ एम्प्लॉइज इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, अगर कोई भी गलती करेगा तो मैं तुम सबको एनुअल लीव पर घर भेज दूंगी। इसके बाद जू अपनी फ्रेंड लिली के साथ अपनी टेबल पर वापस चली जाती है और लिली जू से कहती है, जिंग जानबूझकर खुद को प्रमोट कर रही है, मुझे डर है, फेंग ग्रुप इस बार हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल चूज नहीं करेगा। यह सुनकर जू कहती है, रिलैक्स करो, हम बस अपना काम अच्छे से हैंडल करते हैं। फिर लिली शू से कहती है, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। तो शू बोलती है, कुछ नहीं, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। फिर जू अपने आप से कहती है, यह सब चैन की गलती है,
उसने कहा था काम खत्म करके आएगा, लेकिन मैं पूरी रात वेट करती रही और वह आया ही नहीं। झूठा। तभी वहां पर ऑफिस का एक एम्प्लॉई आ जाता है और जू से कहता है, हमारी टीम के प्रमोशन वीडियो में प्रॉब्लम आ गई है, अब हम क्या करें। दूसरी तरफ चैन जे के ऑफिस आ जाता है और जिंग चैन को वेलकम करती है, लेकिन चैन जिंग को इग्नोर करके ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर जिंग चैन को अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल देती है और चैन प्रोजेक्ट प्रपोजल को स्टडी करने लगता है। तभी वहां जू आती है और वह अपने टीम मेंबर्स के पास चली जाती है। फिर जू के टीम मेंबर्स उसे बताते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के प्रमोशन वीडियो की वीडियो फाइल करप्ट हो गई है। यह सुनकर जू कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसी बीच चेन जू को प्यार से देखने लगता है और यह देखकर जिंग चेन के पास जाती है और उससे कहती है, जू की टीम का बिजनेस प्रपोजल बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर चैन गुस्से से जिंग की तरफ देखता है और जिंग डर कर वहां से चली जाती है। इसके बाद जू चैन को देखकर अपने आप से कहती है, मेरा हैंडसम हस्बैंड यहाँ क्या कर रहा है। ध्यान मत भटकाओ, जल्दी करो, मुझे वीडियो फाइल रिकवर करनी है। इसके बाद जू करप्ट फाइल को ठीक कर देती है और जू के टीम मेंबर्स यह देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर चैन ऑफिस से बाहर चला जाता है और यह देखकर ह्यू अपने आप से कहती है, चैन को क्या हुआ, वो इतनी जल्दी चला क्यों गया, क्या वो फिर से गुस्सा है। इसी बीच जिंग ह्यू और चैन के बारे में बात करते हुए देखकर अपने आप से कहती है, क्या ह्यू मिस्टर चैन को फंसाने का प्लान बना रही है। मैं ह्यू को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद ह्यू ऑफिस से बाहर जाती है और अपने आप, लेकिन मैं इतने रिच मैन की वाइफ हूं, लेकिन मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए चैन कार में बैठकर उसका वेट कर रहा है। फिर चैन का असिस्टेंट ह्यू से कहता है, मिस्टर चैन आपका 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। फिर जंग ह्यू को चैन की कार में बैठते हुए देख लेती है और अपने आप से कहती है, ह्यू स्वीट बनकर मिस्टर चैन को फंसाना चाहती है, लेकिन मैं इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ ह्यू चैन से कहती है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो चैन बोलता है, नहीं, मैं यहां से गुजर रहा था। इस पर ह्यू कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरा वेट कर रहे थे, तुम सबसे बेस्ट हो। फिर ह्यू को लिली की कॉल आती है जो उसे बताती है, हमारे प्रोजेक्ट को 880 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है। तो ह्यू बोलती है, स्पॉन्सर कौन है। इस पर लिली कहती है, हमारे स्पॉन्सर फेंग ग्रुप के सीईओ मिस्टर चैन है। यह सुनकर ह्यू बहुत खुश हो जाती है और फिर वो चैन से कहती है, तुम बहुत बड़े बिजनेस जीनियस हो, मुझे बहुत खुशी है, तुमने हमारे प्रोजेक्ट को पसंद किया और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें डिसपॉइंट ना करें। अगले सीन में ह्यू चैन से कहती है, पिछले कुछ दिनों से तुम सोफा पर सो रहे हो, आज रात तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ। यह सुनकर चैन ह्यू को बेड पर बिठा देता है और खुद सोफा पर जाकर सो जाता है। यह देखकर ह्यू अपने आप से कहती है, चैन को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है। अगर मैं उसे अपने साथ सोने के लिए फोर्स करूंगी तो वह डर जाएगा। मुझे सही वक्त का वेट करना चाहिए। थोड़ी देर बाद चैन को बुरा सपना आता है और ह्यू उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मुझे बुरे सपने आते थे तो मेरी मॉम मुझे गाना सुनाती थी। इसके बाद ह्यू चैन को सॉन्ग सुनाती है और चैन आराम से सो जाता है। अगले दिन लिली ह्यू से कहती है, आज तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्या तुम कल पूरी रात सोई नहीं है ना। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और वो ह्यू से कहती है, आखिर चैन को फंसा ही लिया, तुम्हारा और चैन का रिश्ता ऑर्डिनरी से ज्यादा लगता है। इस पर ह्यू कहती है, मिस्टर चैन की पसंद अच्छी है ना, मैं और चैन ऑर्डिनरी नहीं है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इस पर जिंग कहती है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तो ह्यू बोलती है, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम्हें क्या हो गया है, जल्दी बोलो, क्या तुम बस कह नहीं सकते, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो जिंग बोलती है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी।
इसके बाद चैन ह्यू को मैसेज करके बताता है सैटरडे को डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए घर आएगा। इस पर ह्यू मैसेज में कहती है मैं टाइम पर घर पहुंच जाऊंगी। यह देखकर जिंग अपने आप से कहे और वह फिर भी मिस्टर चैन को फंसा रही है। यह कितनी बेशर्म है। दूसरी तरफ चैन मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और इसी बीच वह ह्यू का मैसेज देखकर स्माइल करता है और चैन को स्माइल करते हुए देखकर ऑफिस के सब एम्प्लॉइज हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिंग की फ्रेंड उसे यूए की फोटो भेजती है जिसमें वो चैन की कार में बैठ रही होती है। वो फोटो देखकर जिंग अपने आप से कहती है ड्रैगन AF8 यह तो चैन की कार की नंबर प्लेट है। यूएई इन्वेस्टमेंट के बदले मिस्टर चैन को फेवर्स दे रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर यूए से कहता है पेशेंट को रिसेंटली नाइट टेरर्स आ रहे हैं, आप प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखिए। तो यूए बोलती है चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद यूए चैन के स्टडी रूम में जाकर उसे डॉक्टर के कुछ नोट्स देती है और उससे कहती है यह डॉक्टर के रिकवरी नोट्स हैं, तुम इन्हें ठीक से पढ़ लेना। इसके बाद यूए वहां से चली जाती है और चैन डॉक्टर के रिकवरी नोट्स पढ़ता है। तो डॉक्टर के फेक साइन देखकर उसे पता चल जाता है यह नोट्स यूए ने लिखे हैं। दूसरी तरफ यूए अपने आप से कहती है चैन को शायद पता नहीं चलेगा, यह नोट्स मैंने ही लिखे हैं। मैंने उन नोट्स पर डॉक्टर किम का नाम लिख दिया है। इसके बाद चैन को उसके डैड मैसेज करके कहते हैं आज रात तुम्हें अपनी वाइफ के साथ मेरे घर डिनर के लिए आना है। इस पर चैन अपने डैड को मैसेज करके कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। यह मैसेज देखकर चैन के डैड बहुत खुश होते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं चैन ने मुझे पहली बार मैसेज का रिप्लाई भेजा है। फिर चैन के डैड उसे मैसेज करते हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वाइफ ढूंढी है, उसने तुम्हारा गुस्सा भी काफी कम कर दिया है। तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है मैं टीवी स्टेशन पर कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करने गया था और मैंने मिस यूए के बारे में कुछ रमर्स सुने। सब बोल रहे थे मिस यूए ने अपने हस्बैंड को चीट करके आपके साथ अफेयर चला लिया है। दूसरी तरफ यूए को जॉब से निकाल दिया जाता है और वह अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर आती है और जिंग और ऑफिस की बाकी एम्प्लॉइज यूए का मजाक उड़ाती हैं। फिर जिंग यूए से कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से मर जाती। इस पर यूए कहती है मैंने चैन के साथ अफेयर नहीं चलाया। इसके बाद जिंग यूए की इंसल्ट करती है और यूए गुस्से में आकर जिंग को थप्पड़ मार देती है। फिर ऑफिस की एम्प्लॉइज यूए को पकड़ लेती हैं और एक लड़की यूए से कहती है तुमने अपने हस्बैंड को चीट किया और मिस्टर चैन के साथ नाइट स्पेंड की, तुम कितनी बेशर्म हो। तभी वहां पर चैन आ जाता है और यूए उसे देखकर कहती है हस्बैंड तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर जिंग यूए से कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सबके सामने एक अनजान आदमी को हस्बैंड बुला रही हो। फिर यूए कहती है चैन मेरा हस्बैंड है। यह सुनकर ऑफिस के सब एम्प्लॉइज हैरान रह जाते हैं और फिर जिंग अपने आप हब दिया मैंने क्या कर दिया। इसके बाद लिली यूए से कहती है क्या डायरेक्टर वांग ने तुम्हें फायर कर दिया। तो यूए बोलती है डायरेक्टर वांग ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजा है। इसके बाद यूए चेन के साथ उसकी कार में बैठ जाती है और उससे कहती है मैंने सबको बता दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। तो चैन बोलता है नहीं। फिर यूए चेन से कहती है तुम आज अचानक मुझे लेने के लिए कैसे आ गए। इसके बाद यूए अपने फोन पर चेन का मैसेज देखती है जिसमें चैन ने यूए को लिखा था आज रात मैं तुम्हें टीवी स्टेशन से पिक कर लूंगा, फिर हम डैड के घर डिनर के लिए जाएंगे। फिर यूए चैन से कहती है मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं तो क्या हम आर्म्स लिंक करें या तुम अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रखोगे। ग्रैंडपा को दिखाना है हम एक हैप्पी कपल हैं। तुम मुझे पसंद नहीं करते हैं ना, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करते। इसके बाद यूए और चैन ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं और चैन यूए की वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाता है। यह देखकर यूए अपने आप से कहती है मैंने चैन को आर्म्स लिंक करने या शोल्डर पर हाथ रखने की परमिशन दी थी, लेकिन इसने सीधा अपना हाथ मेरी वेस्ट पर रख दिया। तभी वहां पर चैन का भाई जून ही आ जाता है
और उसे देखकर यूए अपने आप से कहती है, क्या यह मेरा कूल, एरोगेंट और डजलिंग ब्रदर इन लॉ नहीं है? फिर जून ही यूए और चैन को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है और अपने आप से कहता है, चैन ने यूए को पकड़ रखा है। शायद मैं गलत देख रहा हूं। फिर चैन जून ही को मैसेज करके कहता है, अपना आउटफिट चेंज करो। इस आउटफिट को देखकर लगता है तुमने इसे कचरे से उठाया हो। इस पर जून ही कहता है, मैंने यह आउटफिट कचरे से नहीं लिया। इसके बाद चैन यूए को लेकर ग्रैंडमा के पास चला जाता है और ग्रैंडमा यूए और चैन को एक साथ देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर यूए ग्रैंडमा से कहती है, चैन और मैं आपके साथ डिनर करने आए हैं। यह सुनकर जून ही अपने आप से कहता है, यूए बहुत क्लेवर लड़की है। वो स्वीट बातें करके ग्रैंडपा को फंसा रही है। इसके बाद यूए ग्रैंडमा की एक पुरानी फोटो एल्बम देखती है और ग्रैंडपा यूए को बताते हैं, 40 इयर्स पहले मैं आर्मी में एनालिस्ट हुआ था और इस फोटो एल्बम में मेरे आर्मी के फ्रेंड्स और मेरी बहुत सारी फोटो हैं। फोटो देखकर यूए ग्रैंडपा से कहती है, हाँ बहुत हैंडसम थे। फिर ग्रैंडमा यूए को बताती है, तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे एक बिस्किट दिया और मुझसे झूठ भी बोला। उनके पास एक और है। लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया और फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ वो बिस्किट शेयर किया। तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही चालाक थे। उन्होंने चाइल्डहुड में ही तुम्हारा और चैन का रिश्ता फिक्स कर दिया था। इस पर यूए कहती है, ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं चैन के साथ हमेशा खुश रहूंगी। फिर जून ही चैन से कहता है, यूए कितनी टॉकेटिव है, तुम इसके साथ कैसे रहो? तभी वहां पर चैन का छोटा भाई कई आ जाता है और जून ही कई से कहता है, हम सब तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, तुम इतनी देर से क्यों आए? इसके बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और इसी बीच जून ही और कई झगड़ा करने लगते हैं। फिर कई जून ही से कहता है, तुम हर वक्त पैसे वेस्ट करते रहते हो। तो जून ही बोलता है, तुमने जो स्टूपिड सा सॉन्ग लिखा है क्या उस पर पैसा नहीं लगता? तुम्हारा सॉन्ग रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर कई जून ही से कहता है, तुम्हारे मोटरसाइकिल के टायर्स मेरे सॉन्ग इक्विपमेंट से ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद यूए और चैन घर वापस जा रहे होते हैं और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें ग्रैंडमा यूए से कहती है, चैन का सिलेक्टिव म्यूटिज्म बाय बर्थ नहीं है। जब वो बच्चा था तो उसने अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा। उस दिन के बाद से उसने बोलना छोड़ दिया। प्रेजेंट सीन में यूए अपने आप से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, चैन का पास्ट इतना पेनफुल है। इसके बाद यूए और चैन घर चले जाते हैं और यूए चैन से कहती है, मुझे नेक्स्ट वीक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मुझे मंडे को निकलना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में जरूर वापस आ जाऊंगी और डॉक्टर केम का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करूंगी। मैंने अभी तुम्हें कार में रेस्ट करते देखा, तुम शावर लेकर सो जाओ। मैं अपने डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर लूंगी और बाद में शावर ले लूंगी। इसके बाद चैन शावर लेने के लिए जाता है और दूसरी तरफ यूए को उसकी फ्रेंड मैसेज करके कहती है, तुम्हें आज रात को बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, ड्राइवर तुम्हें जल्दी पे कर लेगा। फिर यूए अपनी फ्रेंड को मैसेज करके पूछती है, मेरे साथ कौन सी फीमेल कोलीग जा रही है? तो यूए की फ्रेंड कहती है, तुम्हारे साथ एक मेल कोलीग जा रहा है। इस पर यूए का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने आप से कहती है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा। इसके बाद यूए घर के बाहर खड़ी होकर अपने कलीग का वेट कर रही होती है और कुछ देर बाद यूए का कलीग शाओ वहां पर आ जाता है और यूए से कहता है, क्या आप ज्यादा देर से वेट कर रही हैं? तो यूए बोलती है, नहीं, मैं भी अभी ही बाहर आई हूँ। फिर चैन यूए और शाओ को बात करते हुए देखकर जेलस फील करता है और यूए और शाओ बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन यूए और शाओ शंघाई पहुंच जाते हैं और होटल रूम के बाहर शाओ के फैंस उसकी पिक्चर्स क्लिक करती हैं। फिर शाओ यूए से कहता है, मेरे फैंस थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। तो यूए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कैमरा पर ज्यादा कूल दिखने के लिए सनग्लासेस पहनकर आई हूं। अगले सीन में चैन यूए के बारे में सोचता है और अपने आप से कहता है, 5 दिन हो गए यूए का कोई मैसेज नहीं।
फिर चैन यूए का सोशल मीडिया पेज चेक करता है और यूए की रीसेंट पिक्चर्स देखने लगता है। इसके बाद चैन यूए के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करता है और अपने आप से कहता है, मैं यूए के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अगले दिन चैन का असिस्टेंट उसके लिए सी फूड लेकर आता है और फिर वो अपने आप से कहता है, मिस्टर चैन को सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या वह सी फूड इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मिस यूए को सी फूड पसंद है। थोड़ी देर बाद चैन घर जाता है और घर की मेड चैन को देखकर अपने आप से कहती है, आज मिस्टर चैन बैड मूड में है। फिर चैन यूए का मैसेज देखकर स्माइल करता है और घर की मेड चैन को देखकर अपने आप से कहती है, क्या मिस्टर चैन ने स्माइल किया। पहले तो मिस्टर चैन कभी स्माइल नहीं करते थे। इसके बाद चैन यूए के सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखता है और उस पिक्चर में वह शाओ को देख गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद यूए चैन को मैसेज करती है, लेकिन चैन जानबूझकर यूए को इग्नोर करता है। अगले दिन यूए बीजिंग वापस आकर अपने ऑफिस जाती है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को शंघाई के स्नैक्स गिफ्ट करती है। फिर यूए की फ्रेंड उसे कहती है, शाओ बहुत हैंडसम है, क्या तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया। तो यूए बोलती है, हाँ शाओ बहुत हैंडसम और स्वीट है, मैंने अपना बिजनेस ट्रिप बहुत एंजॉय किया। इसके बाद यूए की फ्रेंड उसे बताती है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे डोमिनेटिंग सीईओ हस्बैंड ने जिंग को जॉब से निकाल दिया है। फिर यूए अपनी फ्रेंड से कहती है, अभी मुझे घर जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसके बाद यूए घर जाती है और चैन से कहती है, डॉक्टर किम आ गए हैं, वह तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर चैन यूए से कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो यूए बोलती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारी थेरेपी पर फोकस करते हैं। इसके बाद डॉक्टर यूए को बताता है, आज हम ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी कर रहे हैं। इस थेरेपी का गोल है, हम मिस्टर चैन के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी को दूर करना चाहते हैं। फिर थेरेपी के बीच में चैन बहुत डर जाता है और यूए चैन से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद डॉक्टर यूए से कहता है, इतनी थेरेपी के बाद यह पहली बार है जब मैंने मिस्टर चैन के लिप्स को मूव करते हुए देखा। मुझे लगता है मिस्टर चैन बोलना चाहते हैं और यह सब आपकी वजह से हो रहा है। थेरेपी के साथ हम मिस्टर चैन के मूड स्विंग्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगले दिन यूए ऑफिस में बैठकर सोचती है, मैं चैन के मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करूं। फिर यूए की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम आज फिर यहीं से टेक आउट मंगवा रही हो। तो यूए बोलती है, मैंने पास के सारे रेस्टोरेंट्स के टेक आउट ट्राई कर लिए हैं, कुछ भी टेस्टी नहीं लगता। फिर यूए चैन को मैसेज करके कहती है, नींद अच्छी नहीं आ रही, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही और वर्कलोड बिल्कुल कम नहीं हो रहा, मेरा किसी पार्टी में जाने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है, कल रात 1 बजे एमके ग्रुप के प्रेसिडेंट ने आपको अपनी फ्रेंच डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। यह सुनकर चैन यूए को मैसेज करके कहता है, क्या तुम्हें फ्रेंच डिनर पार्टी पर जाना है। तो यूए बोलती है, हाँ मैं जाऊंगी, क्या मुझे इवनिंग गाउन या कुछ और स्पेशल पहनना पड़ेगा। इस पर चैन कहता है, सिंपल मील है, कोई कैजुअल ड्रेस पहन लेना। थोड़ी देर बाद यूए काई से मिलने जाती है और उसे कहती है, क्या चैन हॉरर मूवी देखकर डर जाएगा, मैं उसे डराना चाहती हूँ। इस पर काई कहता है, चैन को किसी से डर नहीं लगता, लास्ट टाइम जब हम हेलोवीन पार्टी में गए थे तो हम सब स्केलेटन कॉस्ट्यूम्स पहने हुए डांसर से डर गए थे और हम सब चैन के पीछे छुप गए थे, लेकिन चैन ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। फिर उसने मॉन्सर के कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी से कहा, तुम्हारा फेक ब्लड मेरे एक्सपेंसिव आउटफिट पर लग गया है। चैन बहुत क्वाइट है और भीड़ वाली जगह वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस पर जुए कहती है, हम कल फ्रेंच डिनर पार्टी जा रहे हैं। तो कई बोलता है, फ्रेंच डिनर पार्टी इम्पॉसिबल। तो यूए बोलती है, मुझे घर जाकर रेडी होना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इसके बाद यूए वहां से चली जाती है और कई अपने आप से कहता है, ग्रैंडपा कहते थे शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। चैन को देखकर लगता है वह बिल्कुल ठीक कहते थे।
अगले दिन चैन यूए को लेकर फ्रेंच पार्टी में जाता है और पार्टी में आए हुए गेस्ट चैन को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, चैन के साथ जो लड़की आई है वह काफी प्रीटी है। यह सुनकर उस लड़की की फ्रेंड कहती है, इस प्रीटी लड़की ने चैन जैसे म्यूट लड़के से शादी कैसे कर ली? चैन रिच और पावरफुल है, लेकिन फिर भी वह म्यूट ही है। यह सुनकर जुए उस लड़की के पास जाकर कहती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो? तुम समझ सकती हो हम क्या कह रहे हैं? अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में गसिप किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो लड़की कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड थेरेपी करवा रहा है। यह तो बहुत फनी है। एक म्यूट आदमी कैसे बोल सकता है? तुम्हारा हस्बैंड म्यूट है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। यहां से चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर यूएस स्नैक्स उस लड़की को खिलाती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो। मेरा हस्बैंड म्यूट नहीं है, वह बोल सकता है। इस पर वह लड़की कहती है, तो फिर उसे बोलो, वह हमारे सामने बात करें। फिर यूए चैन से कहती है, अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो। यह सुनकर चैन बोल पड़ता है और यूए से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा। इसके बाद यूए अपने पेरेंट्स के घर जाती है और उन्हें बताती है, चैन की वॉइस बहुत अच्छी है। इस पर यूए के पेरेंट्स कहते हैं, क्या चैन ठीक हो गया? तो यूए बोलती है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ लेकिन मुझे यकीन है वह ठीक हो जाएगा। फिर यूए की मॉम कहती है, क्या चैन ने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया? इस पर जुए के डैड बोलते हैं, जब मैं सो रहा होता हूं मैं हमेशा तुम्हारी मॉम का नाम लेता हूं। तो जुए की मॉम बोलती है, ओह बस करो, जब तुम सोते हो तुम कहते हो टीवी बंद मत करो। फिर वो जुए से कहती हैं, तुम चैन को हमारे घर डिनर के लिए लेकर आना। इस पर जुए के डैड कहते हैं, मैं कल ग्रोसरीज ले आऊंगा और तुम्हारी मॉम चैन और तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बना देंगी। थोड़ी देर बाद जुए घर चली जाती है और चैन से कहती है, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? आजकल मौसम अच्छा है। मेरे मॉम और डैड तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। तुम कब फ्री हो? बताओ। इसके बाद यू को उसके बॉस की कॉल आती है जो उसे ऑफिस में ओवरटाइम करने के लिए बुला लेते हैं। फिर चैन यू से कहता है, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर यू कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ग्रैंडपा के घर चलती हूँ। इसके बाद चैन शावर लेने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ यू अपने आप से कहती है, मुझे चैन को ट्रिगर करना होगा ताकि वह बोलने ज्यादा से बहुत यूजफुल हो सकता है। फिर यू सो जाती है और चैन यू के पास आकर उसे हग कर लेता है और उसे कहता है, तुम इतना बोलती हो, क्या तुम थक नहीं जाती? यह सुनकर यू सोते हुए चैन की फिंगर को बाइट कर देती है। अगली सुबह चैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी वहां यू आकर चैन से कहती है, कल रात मैंने ड्रीम देखा तुम मुझे तंग कर रहे थे और फिर मैंने तुम्हारी फिंगर पर बाइट कर लिया। वैसे तुम्हारी फिंगर पर चोट कैसे आई? फिर यू अपने आप से कहती है, कहीं मैंने कल रात चैन को बाइट तो नहीं किया था। अगले सीन में चैन अपने ऑफिस में बैठकर अपने आप से कहता है, कल रात में यू सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आकर कहता है, आज आप लंच कहाँ करेंगे? तो चैन बोलता है, मुझे लंच नहीं करना। फिर चैन अपने आप से कहता है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद चैन अपने ऑफिस से बाहर जाता है और वो ऑफिस के एम्प्लॉइज की बात सुनने लगता है। फिर एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, क्या तुमने आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में सुना है? कहते हैं, जब कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो बॉडी अलग अलग सिग्नल्स देती है। सिंपल वर्ड्स में जैसे बात करते वक्त स्माइल करना, जब वह पास ना हो तो उसे मिस करना। यह सुनकर चैन अपने आप से कहता है, क्या मैं यू से अट्रैक्ट हो रहा हूँ? थोड़ी देर बाद चैन यू को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर आता है और इसी बीच यू फिसल जाती है और चैन उसे पकड़ लेता है। फिर चैन यू से फिजिकली अट्रैक्ट होता है
और यू चैन को टच करके कहती है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें बुखार है? इसके बाद चैन और यू ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और ग्रैंडपा कहती है चैन ने कुछ दिन पहले बात की थी और वह भी 2 बार। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, सच में यह तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। फिर ग्रैंडपा यू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहते हैं, यह एक आइलैंड के प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अब यह आइलैंड तुम्हारा है। यह आइलैंड सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। तुम चैन के साथ वहां पर घूमने के लिए जा सकती हो। इस पर यू कहती है, यह गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। फिर यू अपने आप से कहती है, यह वही लग्जरियस रिसोर्ट है जिसे मैं अपने नए शो के लिए बुक करने वाली थी। अब इसके सारे प्रॉपर्टी राइट्स मेरे हैं। यह तो एक मिरेकल है। इसके बाद ग्रैंडपा यू से कहते हैं, चैन ने तुम्हारी वजह से बात करनी शुरू की है। तुम हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ हो, इसलिए तुम यह गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती हो। इस पर यू कहती है, मुझे लगता है चैन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर चैन के भाई कई और जून ही आ जाते हैं और चैन को बोलते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जून ही और कई यू से मिलने के लिए आ जाते हैं और यू कई से कहती है, तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हें फिर तंग तो नहीं कर रहे हैं? तो कई बोलता है, नहीं, वैसे भी मुझे उनसे डर नहीं लगता। फिर यू अपने आप से कहती है, कई बहुत क्यूट है, काश यह मेरा रियल ब्रदर होता। तभी जून ही यू को कई से बात करते हुए देखकर अपने आप से कहता है, यू कई के साथ हंस कर बात कर रही है और मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे मैं हूं ही नहीं। इसके बाद चैन और ग्रैंडपा चेस खेलते हैं और चैन नोटिस करता है कि यूएई ग्रैंडपा को सपोर्ट कर रही है। फिर चैन यूएई को खुश करने के लिए गेम हार जाता है और फिर यूएई चैन से कहती है, कोई बात नहीं, यह सिर्फ चेस का गेम है, जीतना और हारना कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर बाद जून ही यूए के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? कई और मेरे साथ तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल अलग है, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इस पर यूए ये कहती है, कई तुमसे ज्यादा डिसेंट है और ग्रैंडपा को ओल्ड मैन कहकर नहीं बुलाता। तो जून ही बोलता है, ठीक है, मैं ग्रैंडपा को ओल्ड मैन कहकर नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद जून ही अपने घर वापस जा रहा होता है और जाते वक्त वह फिर से ग्रैंडपा को ओल्ड मैन कहकर बुलाता है और यूए उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद यूए घर चली जाती है और अपने आप कज़ा से कहती है, मुझे ग्रैंडपा से चैन की जेबी चैन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेना चाहिए। फिर यूए चैन की वार्डरोब ओपन करती है और अपने आप से कहती है, चैन को कौन सा कलर पसंद है? तभी वहां पर चैन आ जाता है और यूए से कहता है, तुम क्या देख रही हो? तो यूए बोलती है, नहीं, मैं बस तुम्हारे कपड़े देख रही थी। यह सुनकर चैन अपने आप से कहता है, क्या यूए को मेरे पहने हुए कपड़ों से प्रॉब्लम है? अगले दिन यूए ऑफिस जाती है और यूए की फ्रेंड उससे कहती है, हमारे शो के फाइनल एपिसोड में बस 1 महीना बाकी है। फिनाले नाइट के लिए लोकेशन अभी तक सेट नहीं हुई है। इस पर यूए कहती है, हमें कोई अच्छी लोकेशन ढूंढनी होगी ताकि हमारे शो की रेटिंग्स इंक्रीज हो जाए। तभी वहां पर चैन आ जाता है जो यूए से कहता है, मिस्टी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट का प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। यह सुनकर ऑफिस का एक एम्प्लॉय कहता है, हमारा बजट उसे रेंट करने के लिए काफी नहीं है ना? फिर यूए की फ्रेंड उसे कहती है, मुझे याद है तुमने पहले कॉल करके होटल मैनेजमेंट से पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इस पर यूए कहती है, लेकिन शायद हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कैसा रहेगा? मैं कल फिर से मिस्टी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट जाऊंगी। दूसरी तरफ चैन घर जाता है और अपने आप से कहता है, यूए आजकल ओवरटाइम काम कर रही है। हम 3 दिन से एक दूसरे को नहीं मिले। फिर चैन कुछ गिफ्ट्स अपने रूम में देखता है और अपने आप से, यह गिफ्ट मेरे लिए लाई है। तभी वहां पर यूए आ जाती है और चैन से कहती है, क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट्स पसंद आए? तो चैन बोलता है, हाँ, मुझे पसंद आए। इस पर यूए अपने आप से कहती है, चैन ने फिर से मुझसे बात की। अगले दिन यूए मिस्टी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट जाती है और तभी वहां रिसोर्ट की सर्वेंट आ जाती है और यूए उससे कहती है, मैं यह वेन्यू रेंट करने आई हूं।
इस पर सर्वेंट कहती है, क्या आप मजाक कर रही हैं? यह पूरा रिसोर्ट आपका है। इस पर यूए कहती है, मैं चाहती हूं हम अपने शो की शूटिंग होटल के ऑपरेशंस डिस्टर्ब किए बगैर करें। क्या यह पॉसिबल है? तो सर्वेंट बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर बाद जून ही रिसोर्ट आ जाता है और यूए को याद आता है, पहले भी इस रिसोर्ट में कई और जून ही का झगड़ा हुआ था। फिर यूए अपने आप से कहती है, कई और जून ही फिर से झगड़ा करने वाले हैं। वह दोनों मुझे अपनी भाभी कहते हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। यह दोनों भाई सिर्फ चैन से डरते हैं। मुझे कोई बहाना ढूंढकर चैन को यहां बुलाना होगा। दूसरी तरफ चैन मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और ह्यू उसे कॉल करके कहती है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? क्या तुम मिस्ट्री होटल आ सकते हो? मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पर हूँ और मैं अपने कपड़े घर पर भूल गई हूँ। अगर तुम मना करना चाहते हो तो तुरंत फोन काट देना। इस बात पर चैन स्माइल करता है और ह्यू कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। इसके बाद चैन घर जाता है और ह्यू की वार्डरोब खोलकर उसके कपड़े ढूंढने लगता है। तभी वहां पर घर की मेड आ जाती है और चैन को देखकर अपने आप से कहती है, मिस्टर चैन ऑफिस का काम छोड़कर घर कैसे आ गए? और वो मिसेज यू की वार्डरोब चेक क्यों कर रहे हैं? फिर वहां पर जून ही आ जाता है और वो यू से हेलो बोलता है। तभी कई और उसकी गर्लफ्रेंड लिन भी वहां आ जाते हैं और यू लिन से कहती है, आप पहले जा सकती हैं। दोनों भाइयों के बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं संभाल लूंगी। फिर यू कई और जून ही से कहती है, अगर तुम झगड़ा करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम दोनों के सर तोड़ दूंगी। इस पर जून ही यू से कहता है, तुम सच में डबल स्टैंडर्ड्स रखती हो। बचपन से कई हर उस चीज को ले लेता है जिसे मैं चाहता हूं और अब भी तुम उसका साइड ले रही हो। बस मुझे और बर्दाश्त नहीं। फिर जून ही गलती से यू को पुश कर देता है और यू फिसल जाती है। लेकिन तभी चैन वहां आकर यू को संभाल लेता है। इसके बाद यू चैन से कहती है, जून ही कई को मारना चाहता था, उसने मुझे गलती से पुश कर दिया था। इस पर चैन जून ही से कहता है, अगर तुमने फिर कभी भी यू की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। तभी वहां पर यू के रिलेटिव्स आ जाते हैं और यू उन्हें देखकर अपने आप से कहती है, मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या यह सब फिर चैन से कोई फेवर लेना चाहते हैं? मुझे इस अनहेली ट्रेंड को रोकना होगा। इसके बाद यू के अंकल चैन करना चाहिए। मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है, क्या तुम मेरे बेटे को चैन की कंपनी में कोई पोजीशन दिलवा सकती हो? इस पर यू कहती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अपने कजिन के लिए जॉब अरेंज करूं? फिर यू की आंटी उससे कहती है, तुम्हें तुम्हारे कजिन को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद कंपनी की एचआर मैनेजर वहां पर आ जाती है और यू से उससे कहती है, यह मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, इनके चेहरे याद रखना, अगर इनमें से कोई भी कंपनी में घुसने की कोशिश करे तो इन्हें सीधा रिजेक्ट कर देना। यह सुनकर यू के अंकल कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपने कजिन की हेल्प नहीं करोगी? इस पर यू कहती है, अगर मेरे कजिन की जगह मेरा रियल ब्रदर भी होता तो भी मैं उसकी हेल्प ना करती। फिर चैन कहता है, यू कंपनी की ओनर है और सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। इसके बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉयज चैन को बात करते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है चैन के अंदर यह बदलाव सिर्फ यू की वजह से आया है। फिर यू की कजिन चैन और यू को एक साथ देखकर अपनी मॉम से कहती है, यू की लाइफ इतनी स्मूथ कैसे चल रही है? वो तो कंपनी एग्जीक्यूटिव भी बन गई। फिर यू की आंटी कहती है, यू और उसके कजिन्स के बीच हर वक्त कंपैरिजन होता रहता था, लेकिन हर बार की तरह यू फिर से जीत गई। थोड़ी देर बाद यू और चैन रिसोर्ट के रूम में जाते हैं और सोफा पर अंडरगारमेंट्स और नाइट गाउन्स देखकर यू हैरान रह जाती है। फिर चैन यू से कहती है, यह अंडरगारमेंट्स यहाँ पर क्यों है? तो यू बोलती है, यह मेरी टीम के न्यू वैरायटी शो के शूट के लिए हैं। हम मिस्टी ऑर्किड रिसोर्ट को फिल्मिंग लोकेशन के लिए रेंट करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था मुझे कुछ प्रॉप्स जैसे बाथरूम्स, स्विम सूट्स और ऐसी चीजें ढूंढ कर दें। फिर यूए शर्मा घर वहां से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद चेन का असिस्टेंट उसे मैसेज करके कहता है मीडिया को जैसे ही पता चला आप बोल सकते हैं। वह आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चैन कहता है सारे इंटरव्यू रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दो। फिर चैन का असिस्टेंट कहता है सोशल मीडिया पर कुछ गॉसिप अकाउंट्स ने बिना परमिशन के आपकी और मिस यो की फोटो डाल दी है। तो चैन बोलता है उन सोशल मीडिया अकाउंट से कांटेक्ट करो और पोस्ट तुरंत डिलीट करवाओ। फिर चेन अपनी और यो की फोटो के नीचे एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था यो और चैन की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। यो शाओ से ज्यादा मिस्टर चेन के साथ सूट करती है। मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा शिप करती हूँ। यह कमेंट्स पढ़कर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है रुको जरा, यह फोटो कल डिलीट करवा देना, अभी रहने दो। इसके बाद यो की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है आज मैं शो के शूट पर शाओ से मिली थी। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, वह गेस्ट्स की हर बात पकड़ लेता है, कन्वर्सेशन कभी गिरने नहीं देता। इस पर यो कहती है हाँ शाओ सच में एक ऑलराउंडर है। इस पर यो की फ्रेंड बोलती है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें फिर से उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया समिट अटेंड करने के लिए चूज किया गया है। तो यो बोलती है हाँ शाओ सच में एक हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। यो की यह बातें सुनकर चेन काफी ज्यादा जेलस फील करता है। अगले दिन चेन मीटिंग अटेंड करता है और इसी बीच यो चेन को मैसेज करके कहती है मेरी मॉम पूछ रही थी हम डिनर के लिए कब घर आ सकते हैं, क्या तुम थर्सडे को फ्री हो? तो चेन मैसेज का रिप्लाई भेजकर कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। अगले दिन चेन और यो के घर जाते हैं और यो की मॉम चेन से कहती है यो बहुत टॉकेटिव है, कहीं वह तुम्हें तंग तो नहीं करती? तो चैन बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर चैन को बात करते हुए देखकर यो की मॉम कहती है क्या तुम सच में बोल सकते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर यो के डैड चैन से कहते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब यो मिडिल स्कूल में थी बहुत से लड़के हमारे घर के नीचे यो का नाम पुकारते रहते थे। अब यो तुम्हारी वाइफ है और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ। फिर यो चैन को देखकर अपने आप से कहती है मैंने चैन को पहले कभी ड्रिंक करते नहीं देखा, मुझे नहीं पता था चेन मेरे डैड के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग करेगा। इसके बाद यो ड्रिंक कर लेती है और चेन उसे घर ले जाता है। अगली सुबह यो घर से बाहर जाती है और देखती है उसकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वहां पर चेन आ जाता है और यो से कहता है तुम्हारी कार के टायर्स बहुत खराब हो गए थे इसलिए मैंने उसे कुछ दिन के लिए रिपेयर के लिए भेज दिया है, मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और वापस भी लाऊंगा। इस पर यो कहती है ठीक है मैं अपने कलीग शाओ से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? इसके बाद चेन यो को ड्रॉप कर देता है और शाओ ऑलरेडी यो का वेट कर रहा होता है। फिर चेन शाओ को यो के साथ देखकर जेलस फील करता है और यो से कहता है जब खत्म हो जाए तो मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद शाओ यो से कहता है मिस्टर चेन का थोड़ा आइसी एटीट्यूड है, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगी? इस पर यो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो बहुत हैंडसम है और काइंड है। इसके बाद यू ऑफिस के बाहर आती है और अपने आप से कहती है मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है चेन के पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं और इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। चैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कार से बाहर उतरकर हेल्प मांगता है। प्रेजेंट सीन में चैन फिर से शॉक में आ जाता है। दूसरी तरफ शाओ यूए से कहता है मिस्टर चैन तुम्हें लेने नहीं आए, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तो यूए बोलती है ठीक है। फिर शाओ यूए से कहता है तुम चैन को यह मत बताना मैं तुम्हें घर छोड़ने आया था, क्या तुमने मिस्टर चैन की तुम्हारे लिए ऑब्सेसिव पोजेसिवनेस नोटिस नहीं की? अगर उन्हें पता चल गया मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया है तो वह मेरी जान ले लेंगे। और हाँ तुम्हें उन्हें जरूर बताना और क्लियरली समझाना हम सिर्फ दोस्त हैं। इस पर यूए कहती है ठीक है मुझे पता है। तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आकर यूए से कहता है मिस्टर चैन की तबीयत खराब हो गई है,
थोड़ी देर बाद यू चैन के ऑफिस जाती है और चैन से कहती है क्या तुम ठीक हो? तो चैन बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर डॉक्टर यूए को बताता है मिस्टर चैन को अभी इर्रेगुलर हार्ट बीट हुआ था। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है और यू चैन से कहती है अब से मुझे तुम पर 247 नजर रखनी होगी। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो चैन बोलता है मैं तुम्हें घर जाकर सब बताऊंगा। फिर यूए चैन से कहती है शाओ और मैं सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में है, ज्यादा मत सोचो। इसके बाद काई की गर्लफ्रेंड लिन यूए को कॉल करके कहती है जून ही नशे में है और मेरे घर के दरवाजे से जाने से मना कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुम आकर उसे घर ले जा सकती हो? फिर यूए चैन से कहती है जून ही एक लड़की को तंग करने के लिए उसके घर चला गया है। इसके बाद चैन और यूए घर की तरफ जा रहे होते हैं और यूए चैन से कहती है हमें जून ही को प्यार से समझाना होगा, वायलेंस यूज करना शायद सही नहीं। तो चैन बोलता है तुम सही कह रही हो, फिर अब से तुम ही उसे डिसिप्लिन करोगी। तो यूए बोलती है ठीक है। अगले दिन यूए अपने ऑफिस से बाहर आती है और चैन उसे कॉल करके कहती है क्या तुम काम से फ्री हो? जून ही ने हंगर स्ट्राइक कर दी है, क्या तुम ग्रैंडपा के घर जाकर उससे बात कर सकती हो? इस पर यूए कहती है ठीक है मैं पहले जाती हूँ लेकिन तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद यूए चैन के ग्रैंडपा के घर जाती है और जून ही यूए से कहता है मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। तो यूए घर की मेड से बोलती है जून ही को खाना खाने के लिए फोर्स मत करो, वैसे भी कुछ दिनों में वह भूख से मरेगा नहीं। फिर यूए ये जून ही से कहती है पिछले हफ्ते तुमने लिन के अपार्टमेंट के बाहर हंगामा किया, तुम क्या चाहते हो? इस पर जून ही कहता है मुझे जस्टिस चाहिए। अगर काई और मुझे एक ही लड़की पसंद है तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए, है ना? इस पर यूए कहती है तुम ड्रिंक कर लिन के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे और दूसरी तरफ कई ग्रैंडपा की कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहा है। इस पर जून ही कहता है क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी? तो यूए बोलती है तुम अपनी स्टडीज छोड़ चुके हो और हर वक्त कार रेसिंग करते रहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो पहले तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा। मुझे भूख लग रही है, मैं मीट ग्रिल करने जा रही हूं। इसके बाद यूए मीट बारबेक्यू करने चली जाती है और जून ही वहां आ जाता है और यूए से कहता है तुम्हें चैन में क्या पसंद है? तो यूए बोलती है बहुत कुछ, वो रिलायबल है, इमोशनली स्टेबल है और बहुत ज्यादा हैंडसम है और फिट भी है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और जून ही चैन से सॉरी बोलता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चैन यूए से कहता है जब तुम खाना खत्म कर लो तो हम वॉक करने चलेंगे। थोड़ी देर बाद चैन और यूए वॉक करने के लिए जाते हैं और इसी बीच चैन यूए को बताता है मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ उसी कार में था। हमारी कार रोड साइड से टकरा गई थी। उस दिन के बाद मैंने बात करना बंद कर दिया था। फिर ह्यू चैन से कहती है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कल का मौसम अच्छा रहेगा, कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। तुम्हें इस बार पूरी तरह रिकवर करना होगा, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होगी। अगले दिन यू ऑफिस जाती है और ऑफिस के एम्प्लॉयज यू को बताते हैं उनका शो बहुत सक्सेसफुल हो गया है और शो की रेटिंग टॉप पर है। फिर यू की फ्रेंड उससे कहती है अगर तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी हमारे शो को स्पॉन्सर नहीं करती तो हम प्रोजेक्ट इतना परफेक्टली प्रेजेंट नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद यू एक रेस्टोर में जाती है और यू का एक पुराना क्लासमेट लकस उसे रेस्टोर में देख लेता है, लेकिन लकस की गर्लफ्रेंड उसे यू से मिलने नहीं देती। दूसरी तरफ यू अपनी फ्रेंड के साथ मैसेज पर बात करती है। इसके बाद यू घर जाती है और चैन से कहती है मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा है, उसने मुझे आज रेस्टोर में देखा और अभी उसने मुझे मैसेज भेजा है कि उसका प्रोजेक्ट मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है कैच अप करने के लिए। मैं कुछ और क्लासमेट्स को इनवाइट करूंगी और हम सब साथ मिलेंगे। यह सुनकर चैन अपने आप से कहता है क्या मैं जेलस हो रहा हूं?
अगले दिन चेन ऑफिस में अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? तो चैन का असिस्टेंट बोलता है, हम एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हैं। वो मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट है और हम अक्सर अपने स्कूल टाइम के बारे में बात करते हैं। इसके बाद चेन ह्यू को मैसेज करके कहता है, जल्दी बारिश हो सकती है। तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? तुम कहाँ खाना खा रही हो? मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। एड्रेस भेजो। अगले दिन ह्यू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाती है और सब फ्रेंड्स मिलकर पुरानी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। तभी वहां पर चेन आ जाता है और यू की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम मैरिड हो? तो यू बोलती है हाँ। फिर लकस चेन और यू को एक साथ देखकर जेलस फील करता है और चेन यह बात नोटिस करता है और उसे डाउट होता है शायद लकस स्कूल टाइम में यू को पसंद करता था। इसके बाद चेन ह्यू को अपनी कार में बिठा लेता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। फिर ह्यू अपने आप से कहती है, क्या चेन जेलस फील कर रहा है? इसलिए उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। इसके बाद ह्यू चेन को जून हाई का सोशल मीडिया पेज दिखाती है और कहती है, जून हाई ने सब गलत एक्टिविटीज छोड़ दी हैं और आजकल वह अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यू की फ्रेंड लुकस से कहती है, तुम अभी अभी चाइना वापस आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ह्यू का हस्बैंड कितना ज्यादा रिच और पावरफुल है। इस पर लकस कहता है, चेन की कंपनी फाइनेंस, रियल स्टेट और कई और फील्ड्स में टॉप पर है। मैं पहले से चेन को जानता हूं। जब चेन किसी चीज पर नजर डालता है तो वह तुरंत एक्शन लेता है और अपने अपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देता। उसके एक्शंस भी बहुत एग्रेसिव हैं। इस पर यू की फ्रेंड कहती है, यू से बात करते वक्त तो चैन बहुत जेंटल और स्वीट लग रहा था। दूसरी तरफ चैन यू को किस कर लेता है और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। चैन यू से कहता है, हाई स्कूल में तुम्हें कौन पसंद था? तो यू बोलती है, एक एने कैरेक्टर जो तुमसे बहुत सिमिलर था। क्या तुम जेलस हो? तो चैन बोलता है, हाँ मैं शावर लेने जा रहा हूं। तभी चैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, स्टॉक मार्केट में टर्मोइल है, आपको पोर्ट सिटी जाना होगा। फिर चैन यूए से कहती है, स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे पोर्ट सिटी जाना पड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा हम अपनी प्यार की कहानी शुरू से शुरू करेंगे। अगले सीन में यू को एक बुरा सपना आता है और उस सपने में चैन के प्लेन का क्रैश हो जाता है। फिर यू बहुत डर जाती है और वह चैन को कॉल करती है, लेकिन तभी चैन वहां आ जाता है और यू से कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, इसलिए मैं सबसे पहली अवेलेबल फ्लाइट से जल्दी वापस आ गया। अगले दिन यूए और चैन वॉक करने के लिए जाते हैं और चैन यूए से कहता है, कल तुम मेरी चिंता कर रही थी।